हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विद्याभूषण फ्रॉम मेधावी इंस्टीट्यूट। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज व्हाट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। और ये जो टॉपिक है ये है फ्रॉम कैलकुलस। ठीक है, नाम से मालूम चल गया होगा दैट ये टॉपिक या ये वीडियो जो है बोर्ड स्पेशल है फॉर क्लास 12 के लिए। और ये वीडियो मेनली जो जिसको ध्यान में रखकर मैं वीडियो को बना रहा हूँ वो है झारखंड बोर्ड के लिए और बिहार बोर्ड के लिए। बट सीबीएसई के स्टूडेंट्स और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल है। बट सेपरेटली मैं इनके लिए वीडियो फिर से बना दूंगा, लेकिन अभी जो मेरा जो मेन प्रायोरिटी है, पहला जो उत्तम ध्यान रखे हैं वो है झारखंड बोर्ड के लिए और बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? कंटिन्यूटी। इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो एमसीक्यू के लिए भी और 3 मार्क्स के लिए भी। और ये टॉपिक जनरली स्टूडेंट छोड़कर आ जाते हैं। क्यों? बिकॉज में कुछ फंक्शन का भी कंसेप्ट रहता है। बट आपको ये बता दें कि ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत ही आसान है, बट आपको बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, साथ ही साथ क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, तो आप आसानी से इस टॉपिक को बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे कि दैट बोर्ड में जो क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन हैं वो कैसे होते हैं, उसको लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आप लोगों को बेनिफिट भी होगा कि दैट अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ रहा है तो आप लोग को वो फॉर्मेट मेंशन करना है, दिखाना है, क्योंकि बोर्ड में हम लोग को जो क्वेश्चन दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को सॉल्व करना होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो क्या है? तो पहला क्वेश्चन है so that fx is equal to x cube is continuous at x is equal to 2। आपको यहाँ बताना है 3 मार्क्स में कि दैट गिवन जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब, ये अपने आप में एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और इसको बताने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट भी दिया हुआ है दैट इज एक्स इक्वल टू 2। तो किसी भी क्वेश्चन में, चूंकि ये टॉपिक हमारा है कॉन्टिन्यूटी, तो इसमें अगर हम लोग को ये बताना पड़े कि दैट गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, या दूसरा क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिंग। एग्जामिंग कहने का मतलब वहां पर कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। और तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है वो है फाइंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब k का वैल्यू निकालना होगा, m निकालना होगा, a निकालना होगा, जहां पर फंक्शन पहले से ही दिया रहेगा कि वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो इस 3 टाइप को हम लोग को ध्यान रखना है और यही 3 टाइप हम लोग आज इस टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी हम लोग देखेंगे और इससे हम लोग को बोर्ड में बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, तो अभी राइट नाउ जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है सो दैट fx is equal to x cube is continuous at x equal to 2। तो सबसे पहला आप लोग ये समझो कि इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए हमारे पास बस एक ही फॉर्मूला है और वो क्या है, आप लोग इसको नोट कर लो। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू fa। मतलब
अगर आप लोग को यहाँ एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन मिले सो दैट, तो इस केस में हम लोग को ये 3 पार्ट 1 बाय 1 फाइंड आउट करना है या निकालना है। अगर निकालने दौरान हम लोग ये पाते हैं कि दैट तीनों का वैल्यू आपस में इक्वल आ रहा है 1 1 1 2 2 2 0 0 0, तो इस केस में जो गिवन फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। मतलब ध्यान रखना है कि तीनों का वैल्यू इक्वल आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से किसी एक का वैल्यू, सपोज मान लीजिए आप लोग सॉल्व कर रहे हो और दो वैल्यू एक आ जाता है लेकिन तीसरा जो वैल्यू है वो अलग आ जाता है, तो इस केस में गिवन फंक्शन जो होगा वो डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात को आप समझ रहे हो कि कॉन्टिन्यूअस के लिए ये जरूरी है कि तीनों फंक्शन का वैल्यू हमारा इक्वल आना चाहिए, और डिसकंटीन्यूअस के लिए जरूरी है कि उसमें से अगर कोई भी 3 पार्ट निकालना है, 3 में से अगर 2 इक्वल आ रहा है और 1 अनइक्वल आ रहा है तो भी डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। तीनों अनइक्वल आ गया तो वो तो डिसकंटीन्यूअस होगा ही होगा, लेकिन डिसकंटीन्यूअस की जरूरी है कि दैट 3 में से कोई एक अनइक्वल आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर यही काम हम लोग करने वाले हैं कि दैट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमको देखना है, तो ये 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग का हो गया, मतलब आप बोल सकते हो कि कॉन्टिन्यूटी के लिए बस यही पार्ट हमारा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमारे पास जो लोअर क्लास 6 to 10 का जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, फैक्टराइजेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, ये सारा का सारा कंसेप्ट इस टॉपिक में यूज में आने वाला है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास fx क्या दिया हुआ है, तो fx दिया हुआ है x क्यूब, ओके। हमको किस पॉइंट पे चेक करना है, तो 2 पर चेक करना है। तो अब आप यहाँ बोल सकते हो कि दैट f2 x की जगह क्या रख दिए बच्चों, 2, तो ये हो गया 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। उसके बाद दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, यहाँ पर a का मतलब क्या है, किस पॉइंट पे चेक करना है, तो ये हो गया 2 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। तो जो भी हमारे पास fx है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो भी हमारे पास fx दिया हुआ है उस x की जगह पर हम लोग पुट अप करेंगे 2 प्लस h, मतलब ये हो गया 2 प्लस h का होल क्यूब। तो हम पहले बोले थे कि आपको a प्लस बी का होल क्यूब ध्यान रखना है, ऐसे इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b मतलब 2 प्लस h, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, ये जैसे ही होगा इसके बाद आप लोग क्या करो कि दैट जहां जहां h है वहां 0 पुट अप कर दो। तो 2 क्यूब क्या हो गया 8, ये हो गया 0, ये पार्ट भी 0। अब आप लोग देख लो कि दैट 0 पुट करने से पहले इसको आप लोग पहले सॉल्व करो, ठीक है, तब 0 पुट अप करना। ये हो गया 8 प्लस h क्यूब, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो प्लस 12h और प्लस 3 2 जा 6 h इंटू h। और जब हम लोग लिमिट, मतलब ये जो h टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, जहां जहां h आपको दिखाई दे रहा है वहां आपको 0 पुट अप कर देना है। तो जहां जहां h होगा वहां 0 पुट अप करेंगे। जैसे ही पुट अप करेंगे तो उसकी जगह पर ये लिमिट हम लोग नहीं लिखते हैं। तो ये हो गया 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, मतलब हमारे पास दूसरा 2 प्लस की वैल्यू क्या आया बच्चों, 8 आया, वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, मतलब अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो यहाँ हम 2 प्लस h रखे हैं अब वो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h का होल क्यूब। ये भी इस आसान है।
क्या आसान है कि दैट ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, सारा का सारा टर्म निगेटिव, ये हो जाएगा क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, यानी फाइनली लिमिट h टेंड्स टू 0, यही पार्ट रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब लास्ट का प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 8 माइनस एच क्यूब माइनस 12h प्लस 6h स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, हम लोग यहाँ लिमिट पुट अप किए तो ये तीनों टर्म क्या हो गया 0। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि दैट जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, तीनों का वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। तो एग्जाम में आपको ये लिखना होता है सिंस लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इज इक्वल टू f2। therefore आप यहां लिख सकते हो ऊपर में, therefore fx is continuous at x equal to 2। तो इस तरह से हमारा ये पहला जो क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन किसका, कॉन्टिन्यूटी का, वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमारे पास यही फॉर्मेट रहेगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये आप सॉल्व करोगे, कोशिश ये करना कि ये एक लाइन में ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये कुछ इसका मेथड या बोल सकते हो या फॉर्मेट बोल सकते हो, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, और पूरे कॉन्टिन्यूटी में हमको यही एक फॉर्मूले को लेकर चलना है। इसके अलावे जो बेसिक फॉर्मूला है वो बता चुके हैं, ट्रिमेटिक लिमिट हो गया, देन फैक्टराइजेशन हो गया, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग 11th में ही पढ़े थे। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसी को लेकर हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखते हैं और वहां देखते हैं कि सॉल्व कैसे होगा। लेट्स सी। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आप लोग का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से हम लोग का मैथमेटिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन बन सके, आंसर बन सके, वो मैं फटाफट कंप्लीट करवा दूँ और आप लोग इसकी हेल्प से अपने आप को सेफ महसूस करें। ठीक है ना, सेफ इन दैट सेंस कि हाँ अब हमसे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है बच्चों, ओके। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसमें एक और आप क्वेश्चन देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, so that हमारा fx क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, so that fx equal to x square plus 3x plus 4 is continuous at
तो ये गिवन पॉइंट हमारे पास मेंशन है, तो नो डाउट अगेन हमारा वही प्रोसेस होगा, बस डिफरेंस क्या है, जो हमारे पास पॉइंट x2 था, अब यहाँ पॉइंट क्या हो गया, किस पॉइंट पे चेक करना है, तो 1 पे चेक करना है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास fx क्या दिया हुआ है, तो पहला पॉइंट f1 चेक कर लो बच्चों, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 3 into 1 plus 4 यानी 1 plus 3 plus 4 4 5 6 7 1 8, ये क्या आ गया 8। देन उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 1 plus fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और अब हम लोग क्या पुट अप करने वाले हैं 1 plus h, तो हमारा जो fx है वो क्या है, दैट इज 1 plus h का स्क्वायर, जहां जहां x है 3 1 plus h plus 4, यानी अब ये क्या हो गया बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 a plus b का होल स्क्वायर, बी केयरफुल, 1 a square plus b square plus 2ab, then multiply with 3 plus 3h and plus 4, तो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, इसको अब आप लोग पुट कर सकते हो, मतलब जहां जहां h वहां क्या बैठा देंगे 0, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो 4 5 6 7 1 8, ये हमारा दूसरा पार्ट भी 8 आया। देन उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 1 minus fx is equal to limit h टेंड्स टू 0 1 minus h का स्क्वायर प्लस 3 1 minus h प्लस 4, यानी फाइनली हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 a minus b का होल स्क्वायर 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3 माइनस 3h प्लस 4, तो आप लोग देख सकते हो अगेन ये पार्ट रहा 0 4, अब ये क्या आ गया, दैट इज 1 माइनस 3 प्लस 4, 4 प्लस 1 5 5 माइनस 3 2, और बाकी 0 5 माइनस 3 2। तो आप लोग यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि दैट पहला वैल्यू क्या आया बच्चों, दैट इज 8, दूसरा वैल्यू क्या आया, ये भी 8 आया, लेकिन तीसरा वैल्यू क्या आ गया 2, मतलब गिवन क्वेश्चन जो है हमको यहाँ प्रूफ करना था कि गिवन क्वेश्चन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, किस पॉइंट पर 1 पॉइंट पर, बट ये क्या हम लोग आ गया डिसकॉन्टिन्यूअस। अगेन आप लोग चेक कर लो, a माइनस b का होल स्क्वायर 1 माइनस h प्लस 4, तो माइनस 2ab 3, ओके सॉरी फॉर दैट, यहाँ प्लस 3 था, प्लस 3 हो जाएगा, तो इट मींस 4 5 6 7 1 8, नो डाउट ये भी हमारा क्या आ गया 8। तो इस तरह से हमारा तीनों पार्ट इक्वल आया, तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू f1, therefore fx is continuous at x equal to, तो इस तरह से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी था वो कंप्लीट हुआ। आप लोग को बस ये ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा, तो आप लोग को ऐसा ही फॉर्मेट एग्जाम में फॉलो करना है, ठीक है बच्चों। इसी में हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज वो हमारा टाइप 2 हो सकता है, टाइप 3 हो सकता है, जो कि बोर्ड क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, डिस्कस दी कॉन्टिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस दी continuity
x इक्वल टू 0 और हमारे पास fx क्या दिया हुआ है, तो ये है 2x minus 1 and second one is 2x plus 1. ओके, अब यहां पर एक वर्ड यहां मेंशन कर दिया गया डिस्कस, मतलब इस क्वेश्चन में श्योरिटी नहीं है कि गिवन क्वेश्चन जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ऐसे केस में हमको तीनों फाइंड आउट करना तो है ही हम लोग को, और अगर तीनों वैल्यू हमारा इक्वल आ गया तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, और अगर तीनों वैल्यू में से कोई भी एक अनइक्वल आ गया तो वो क्या बन जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है हमारा गिवन fx, इसको सॉल्व कैसे करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसा वैल्यू दे रहा है, अगर किसी में कुछ भी मेंशन नहीं है तो तुम लोग प्लस और माइनस से सॉल्व कर लेते हो, लेकिन यहाँ हमारे पास बोल रहा है तो इसका कुछ टेक्निकली मीनिंग है, और वो मीनिंग क्या है, इस वाले में बोल रहा है x जो है वो 0 से छोटा है, तो छोटा को हम लोग क्या लेकर चलेंगे, माइनस, ध्यान रखना। और इसमें हमारे पास दो कंडीशन है, पहला बोल रहा है x जो है वो 0 के बराबर भी है, 0 के बराबर मतलब उसमें 0 पुट अप कर देंगे यानी f0, और दूसरा बोल रहा है कि x जो है वो 0 से बड़ा भी है, तो बड़ा करने का मतलब क्या लेना बच्चों, प्लस लेकर चलना है। ठीक है, तो ये आपको कुछ ट्रिक बताए हैं तो वो आपको ध्यान रखना है। क्या, अगर यहाँ पर कोई भी गिवन fx किसी वैल्यू से छोटा है मतलब वो हमारा नेगेटिव वैल्यू हो गया, वहां हम लोग माइनस के टर्म में सॉल्व करेंगे, और अगर हमारा वो वैल्यू उससे बड़ा है तो उस केस में हम लोग प्लस लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर इक्वल टू भी दे दिया गया है तो यहाँ हमारा f0 भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का 3 पॉइंट इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या देना है, तो हम लोग यहाँ पे f0 निकालेंगे, तो f0 के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, ध्यान रखना है, f0 के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, तो हमारे पास सेकंड वाला। क्यों, बिकॉज यहाँ बताया जा रहा है कि x जो है वो 0 के बराबर है, इस वाले को क्या बोलते हैं, ऐसे जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं बराबर, यानी fx सॉल्यूशन, fx हम लोग क्या लेने वाले हैं, 2x plus 1, किसके लिए, f0 के लिए, यानी 1, तो f0 का वैल्यू क्या वैल्यू आ गया, 1। उसी तरह दूसरा को लेते हैं fx, दैट इज 1 प्लस, ये हमारा f0 हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू, किस पॉइंट पे चेक करना है आपको, ये ध्यान रखना होगा, 0, तो 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 0 प्लस के लिए इन दोनों में से कौन सा फंक्शन लेंगे, तो हम बता दिए कि x जिससे बड़ा होगा वही फंक्शन जो होगा वो 0 प्लस में जाएगा, यानी इस वाले में हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, इस वाले में x की जगह पर 0 प्लस h और प्लस 1। नाउ सॉल्व कर लो इसको, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 into 0 0 plus 2h plus 1, तो लिमिट पुट अप कर दो, ये भी 0 ये भी 0, तो हमारे पास 0 प्लस का वैल्यू क्या आ गया, 1, और लास्ट बट नॉट लीस्ट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ये क्या हो जाएगा, अब माइनस के लिए हमारा कौन सा फंक्शन जाएगा, तो माइनस के लिए ऑब्वियसली x 0 से छोटा है तो इसके लिए हम लोग ये फंक्शन लेने वाले हैं। तो आई होप कि मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे कि किस केस में हम लोग 0 प्लस, अगर प्लस होगा तो प्लस के लिए कौन सा फंक्शन होगा, माइनस के लिए कौन सा फंक्शन होगा, इक्वल टू बोला जाए तो कौन सा फंक्शन होगा, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर चूंकि 0 माइनस है तो नो डाउट हम लोग क्या लेने वाले हैं, दैट इज 2x माइनस 1, तो x क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h, और उसके बाद माइनस 1, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 into 0 माइनस 2h, तो माइनस 2h माइनस 1, लिमिट पुट अप करो, ये माइनस 1 हो गया। तो इस तरह से f0 का वैल्यू आया 1, 0 प्लस का वैल्यू आया 1, और 0 माइनस क्या आ गया,
तो हमारा ये जो गिवन क्वेश्चन, चूंकि ये डिस्कस था, नॉट श्योर कि कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो ऐसे के लिए हमारा पॉइंट क्या हो गया, गिवन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आई होप कि मेरी बात को आप समझ रहे हो। तो लास्ट में क्या लिखना है, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx not equal to limit x tends to 0 plus fx equal to f0, therefore fx is discontinuous at x equal to 0। तो इस तरह से हमारा अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहता है, और आप लोग चूंकि देख सकते हो कि दैट आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें ऐसा क्वेश्चन, चाहे वो झारखंड बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, तो हम लोग को ये पढ़ना है। क्योंकि ये बोर्ड, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं स्पेशली फॉर झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए। क्यों? बिकॉज उनका एग्जाम बहुत नजदीक है और सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई में थोड़ा गैप हम लोग को मिल जाता है। तो अगेन इसको हम अच्छे से उनके हिसाब से वीडियो को बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। अपने आप में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, बिकॉज मैथमेटिक्स में हमारा 1 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी को लेकर हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये हमारा बोर्ड पैटर्न पे क्वेश्चन हो रहा है। आपको बस ध्यान रखना है कि बोर्ड में हमें ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो हम लोग उसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। ओके, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, दैट इज so that function is discontinuous at x equal to 0, जहां हमारे पास fx क्या दिया हुआ है, 3x minus 2, and second one is ठीक है। तो अगेन हमारे पास फिर से वैसा क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर आपको देखना होगा कि अगर x 0 से बड़ा होगा मतलब 0 प्लस, अगर x 0 से छोटा हो गया मतलब माइनस, और अगर उसके बराबर है मतलब f0। यही तीनों को फाइंड करना है। तो पहला हम निकालेंगे, दैट इज fx 0 में कब लेंगे, दैट इज इक्वल टू 0 के लिए पार्ट हो गया, दैट इज 3x minus 2। तो f0 क्या हो जाएगा, 3 into 0 minus 2, that is minus 2. Then limit x tends to 0 plus fx, यानी limit x tends to 0, x tends to 0, और हमारे पास इस प्लस के टर्म में कौन सा फंक्शन जाएगा, x plus 1, यानी 0 plus h, x की जगह पर और plus 1 is equal to limit h tends to 0, तो 0 प्लस h मतलब क्या हो गया, h plus 1, और लिमिट पुट अप करने से क्या आ जाएगा ये 1। एंड थर्ड लिमिट x tends to 0 minus fx, यानी लिमिट h tends to 0, तो बच्चों 0 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन जाएगा, दैट इज 3x minus 2, ये हो गया, दिस वन इज 3x की जगह पर 0 माइनस h और माइनस 2, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 3 इंटू 0 0 माइनस 3h माइनस 2, यानी अगेन ये भी क्या आ गया। तो ये जो पार्ट है ये अनइक्वल है, बाकी दो हमारा पार्ट क्या आया, इक्वल आया।
तो लास्ट में आपको लिखना है देयर सिंस, लास्ट में क्या लिखना है, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू f0 but not equal to limit x tends to 0 plus. Therefore, fx is discontinuous at x equal to 0. तो इस तरह से हमारा ये अगला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोग को ये बताना था कि गिवन जो फंक्शन है वो क्या है, हमारा डिसकंटिन्यूअस है, जहां हमारे पास कुछ फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, बोर्ड में आप लोग को ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, सो दैट ये टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। कंटिन्यू, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, examine the continuity, और हमारे पास fx क्या दिया हुआ है, इट इज मॉड में sin x अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0 और 1 x इक्वल टू 0। ठीक है, और इस क्वेश्चन को चेक किस पे करना है, कभी कभी एग्जाम में हमारे पास मेंशन नहीं रहेगा, यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा आप लोग समझ जाओगे कि दैट इसी पॉइंट पे हमको चेक करना है। ठीक है, अगर सपोज मान लो एग्जाम में बस इतना लिखा हुआ है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी fx दिया हुआ है और ये मेंशन है, तो इस केस में आप लोग ये ध्यान रखना कि दैट गिवन पॉइंट जो दिया हुआ है हमारा उसी पे चेक करना है। तो अब इस क्वेश्चन को जब मैं लिया तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ दो ही दिया हुआ है, एक ये है नॉट इक्वल टू और एक ये है इज इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा f0 तो क्लियर है, बट नॉट इक्वल टू करने का मतलब क्या है कि अगर हमको 0 प्लस लेना हो या 0 माइनस लेना हो, दोनों के लिए हमारा यही फंक्शन होगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हमारे पास fx 0 केस में क्या हो जाएगा, तो एट f0 में हमारा वैल्यू क्या हो गया 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0। तो हम क्या बताए आप लोग को कि x नॉट इक्वल टू 0 मतलब x 0 के बराबर नहीं है, तो इस केस में चाहे वो 0 प्लस हो या 0 माइनस हो, दोनों के लिए हमारा सेम फंक्शन होगा। इट मींस आप बोल सकते हो कि दैट इज साइन x की जगह हम लोग रखेंगे 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। अब आप लोग ध्यान दोगे दैट कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h मतलब क्या हो गया h, यानी साइन h अपॉन h। अब यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज क्या करते हैं कि दैट साइन h बाई h मतलब सर तो बोले कि दैट जहाँ h हो वहाँ 0 पुट अप कर देना है, बट यहाँ ध्यान रखना है कि इस केस में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट जो कि हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं उसका यूज करना है कंसेप्ट। यहाँ आप लोग नोट डाल लिख लो, ये कुछ फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h और h अपॉन साइन h, इसका वैल्यू 1 होता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h बाई h और h अपॉन tan h, ये भी 1 होता है। तो आप लोग बोलोगे सर व्हाट अबाउट cos, cos के बारे में क्या होगा,
तो cos में क्या है कि cos 0 का वैल्यू क्या हो गया 1, इसीलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। दैट्स व्हाई क्लास 11 में जब ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां हम लोग का ये प्रायोरिटी होता था कि गिवन क्वेश्चन को इस फॉर्म में ला दे ताकि वो क्या हो जाए 1। तो सिमिलर वे ये भी हमारा क्या हो गया 1। नेक्स्ट क्या हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, यानी ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस h 0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस क्या हो गया बच्चों माइनस h। अब आपको अगेन ये हमारा पहला फॉर्मूला था, दूसरा क्या हो जाएगा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। इसलिए एक और स्टेप ये हो गया माइनस साइन h अपॉन माइनस h। तो इसलिए हमारा ये पार्ट क्या हो गया, क्योंकि मॉड पार्ट है तो माइनस से कैंसिल, ये माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन माइनस h। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा -1, बिकॉज ये जो माइनस था ड्यू टू मॉड वो पॉजिटिव हो गया और ये माइनस रह गया और साइन h बाई h क्या होता है 1। तो इस तरह से गिवन क्वेश्चन वो भी क्या हो गया हमारा डिसकंटीन्यूअस। और यही क्वेश्चन था हमारा एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी, जहां हम लोग को एग्जामिन करना था और गिवन जो क्वेश्चन था वो एज अ लिमिट के टर्म में दिया हुआ था। दैट्स व्हाई ये टॉपिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप लोग को ध्यान रखना होगा, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है एंड आई होप कि अब आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों। सो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है तो लास्ट में आप लोग को वही पॉइंट लिखना है क्या कि दैट सिंस f0 equal to 0 plus but not equal to this one, therefore given fx is discontinuous at x equal to 0। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है दैट इज टाइप 3 और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो, फाइंड के where fx is continuous at x equal to 2 और हमारे पास fx क्या दिया हुआ है बच्चों, तो ये है ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास क्लियरली मेंशन है गिवन fx जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब हम लोग को यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है कि दैट हमको ये पहला प्रूफ करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस है, नहीं, क्वेश्चन में मेंशन है तो हम लोग बस उस कॉन्टिन्यूअस के प्रॉपर्टी को, मतलब कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है जब हमारा तीनों वैल्यू दैट इज f0 fx 0 सपोज 0 को हम अचीव कर रहे हो तो f0 0 प्लस और 0 माइनस अगर तीनों इक्वल है तो गिवन fx क्या हो जाएगा हमारा कंटीन्यूअस है। ठीक है बच्चों, तो उसी प्रॉपर्टी को लेते हुए हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे fx, तो 0 के लिए हम लोग ये लेने वाले हैं k5, यानी f किस फॉर्म में चेक करना है 2 पॉइंट पर, f2 क्या हो जाएगा
यानी 2k प्लस 5, बस ये करके छोड़ना हम लोग। देन लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। अब 2 प्लस कहाँ लाई करेगा, तो प्लस मतलब हम बता चुके हैं जहां बड़ा होगा वहां पर प्लस और जहां पर माइनस होगा वहां पर माइनस होना पाएगा। तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह हम लोग क्या पुटअप करने वाले हैं 2 प्लस h माइनस 1, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 प्लस h, इसका वैल्यू क्या आ गया 1। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 माइनस कहाँ लाई करेगा, तो 2 माइनस लाई करेगा पहले वाले में, बिकॉज ये छोटा वैल्यू है, तो k x की जगह पर 2 माइनस h और प्लस 5, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, मल्टीप्लाई कर लो आप लोग इसको, तो 2k माइनस kh और प्लस 5, लिमिट पुटअप कर दो तो फाइनली ये हो जाएगा 2k प्लस 5। अब यहाँ पर लोग को क्या लिखना पड़ेगा, सिंस fx इज continuous, therefore f2 is equal to limit x tends to 2 plus fx is equal to limit, तो हमारे पास f2 क्या है बच्चों, f2 हमारे पास है 2k प्लस 5, 2 प्लस क्या आया दैट इज 1 और 2 माइनस क्या आया दैट इज 2k प्लस 5। अब लास्ट में क्या करना है, दैट ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, तो देयरफॉर 2k प्लस 5 इक्वल टू 1, 1 माइनस 5 माइनस 4, तो k क्या आ गया -2। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन जो है टाइप 3 को सॉल्व करेंगे। एंड आई होप कि इसमें हम लोग क्या किए कि दैट गिवन फंक्शन जो था वो कॉन्टिन्यूअस था, तो कॉन्टिन्यूअस में हमारा तीनों आपस में इक्वल होता है, यहाँ हमको ऐसे क्वेश्चन में प्रूव नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। बस उस प्रॉपर्टी को लेते हुए हम लोग इक्वेट कर देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन क्लास 11 में पढ़ना था हम लोग को, फिर से उसको डीपली क्लास 12 में पढ़ना है, जहां हमारे पास गिवन fx दिया रहेगा, तो वो हम लोग को सॉल्व करना है कि किस केस में प्लस होगा और किस केस में माइनस होगा और किस केस में इक्वल टू होगा। तो ये तीन हम लोग को ध्यान रखना है। इसी में हम लोग कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, और तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, तो इस तरह से आप लोग देख रहे हो कि दैट कॉन्टिन्यूटी बहुत टफ नहीं है, बस आप लोग को थोड़ा सा बस वो कंसेप्ट को समझना है। अगर आप लोग कंसेप्ट समझ जाओगे तो इजीली वे सॉल्व कर लोगे। तो आप लोग यहाँ ये नोटिस कर रहे होंगे दैट गिवन जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं ऑल आर बोर्ड पैटर्न, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन एम भी क्या है कि दैट बोर्ड में हम लोग कैसे मेंशन करें, बोर्ड में कैसे लिखें, वो बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। अगर आप बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं सॉल्व करोगे तो मैथमेटिक्स कितना भी अच्छा एग्जाम जाएगा, आपको उस एक्सपेक्टेशन से उतना आप लोग को मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर आप लोग सोचोगे दैट कहाँ हम गलती कर दिए। तो बोर्ड करने का मतलब है चाहे वो 10th हो या 12th हो, आपको बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो इसी में हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेकर चलते हैं, इसी में हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेकर चलते हैं। दैट हमारा जो अगला क्वेश्चन वो क्या है, लेट्स सी। अब ये भी अपने आप में एक बोर्ड क्वेश्चन है, दैट फाइंड ए बी, फाइंड ए एंड बी, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। और हमारे पास एफ एक्स क्या है बच्चों, तो एफ एक्स है 3ax प्लस बी। ये हम लोग फंक्शन कब लेंगे,
उसके बाद 11, ये हम लोग वैल्यू कब लेंगे, एंड थर्ड वन इज 5ax माइनस 2b, ये हम लोग फंक्शन कब लेंगे। तो इस तरह से हम लोग को a और b का मान ज्ञात करना है, जहां पर गिवन फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, और किस पॉइंट पर चेक करना है, तो 1 पर। देखिए आप यहाँ नोटिस कर रहे हो दैट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है। अगर एग्जाम में बाय चांस आपको चेक करने के लिए ऊपर ये पॉइंट ना दे, तो आप लोग ये समझना कि दैट यहाँ पर जो साइड लिखा रहता है हमको उसी पॉइंट पे चेक करना होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए इसको लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में कि दैट fx, तो हमारे पास गिवन जो x इक्वल टू 1 में इसमें कौन सा वैल्यू होगा 11। दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, जो कि 1 पे चेक करना है हम लोग को, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हमारा कौन सा फंक्शन लाई करेगा 1 प्लस है, मतलब जो वैल्यू बड़ा होगा वो, तो ये हो गया 3a, x की जगह हम लोग पुट अप करेंगे क्या 1 प्लस h और प्लस b, यानी फाइनली क्या हो गया बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई करो, दैट इज ये हो गया 3a प्लस 3h प्लस b, और जैसे लिमिट आप पुट अप करोगे तो ये आ गया 3a प्लस b, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस में कौन सा लाई करेगा फंक्शन बच्चों, दैट इज थर्ड नंबर, x जो है 1 से छोटा है, तो ये पार्ट हो गया, दैट इज 5a, x की जगह हम लोग क्या पुट अप करेंगे 1 माइनस h माइनस 2b, तो ये हमारा क्या हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 5a h माइनस 2b, और जब आप लोग लिमिट पुट अप करोगे मतलब जहां जहां h वहां 0 पुट अप कर दो, तो ये हम लोग को मिलेगा 5a माइनस। अब आप लोग यहाँ देख रहे हो कि दैट पहला वैल्यू 11, दूसरा वैल्यू क्या है बच्चों 3a प्लस b, और तीसरा क्या है 5 माइनस 2b। तो यहाँ हम लोग अब कॉन्टिन्यूटी की प्रॉपर्टी को, बिकॉज यहाँ मेंशन क्या किया गया है कि गिवन फंक्शन जो है वो आपस में कॉन्टिन्यूअस है, तो सिंस fx is continuous, therefore f1 limit x tends to 1 plus fx, x tends to 1 minus fx। तुम्हारे पास f1 का वैल्यू क्या आया, ये हमारा f1 बोल सकते हो, f1 करने का मतलब क्या आ गया 11, तो हमारे पास ये हो गया 11, 1 प्लस वैल्यू क्या है बच्चों 3a प्लस b, ठीक है, और 1 माइनस क्या आया दैट इज 5a माइनस 2। आप लोग बोल सकते हो देयरफॉर 3a प्लस b इक्वल टू 11, 5a माइनस 2b इक्वल टू 11। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिमल्टेनियस, मतलब दो चर वाले रेखीय समीकरण से, मतलब लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो या सिंपल भी सॉल्व कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। मतलब इस वाले को हम बोल सकते हैं b इज इक्वल टू 3 माइनस 11, और यहाँ पर b का वैल्यू को बैठा सकते हैं, यानी ये हो गया 5a 6a प्लस 22, यानी a इज इक्वल टू व्हाट 11 माइनस 22, तो कितना होगी ऐड कर लो आप लोग, 22 में से 11, a का वैल्यू क्या आ गया 11, और a का जो वैल्यू आया उसको b में डाल दो, देयरफॉर b इज इक्वल टू 3a माइनस 11, तो 33 में से 11 22। तो इस तरह से हमारा जो ये वैल्यू आया, इस तरह से हमारा जो ये वैल्यू आया, दैट एक मिनट
3a प्लस बी इज इक्वल टू f1 हमारे पास क्या था 11, ठीक है। 3a प्लस बी इक्वल टू, तो b हमारे पास क्या हो गया 11, b हमारे पास हो गया 11 माइनस, सॉरी फॉर दैट ये मिस्टेक हो गया हमसे, b इज इक्वल टू हो गया 11 माइनस 3, ठीक है। तो अब यहाँ हो गया 11 माइनस 3, तो यहाँ से हमको ठीक करना होगा, दैट इज ये हो गया क्या 5a 22 प्लस 6a 11, तो ये हो गया 11a 11 प्लस 22, तो 22 में 11 आप ऐड कर दो, तो 11a इज इक्वल टू 33, तो 33 बाई 11 3, a का वैल्यू 3 हो गया, और इसको आप मार्क कर लेना। देयरफॉर b हमारे पास क्या हो जाएगा 11 माइनस 3a, यानी 11 माइनस 3, और a क्या आया 3, 9 11, दैट इज, तो लास्ट में हम बोल सकते हैं क्या a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमारा ये जो कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन था वो हम लोगों ने 3 स्टेज में देखा कि दैट टाइप 1 में क्या था कि वहाँ हमको बताना है कि गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। टाइप 2 में हम लोगों ने क्या देखा कि दैट वहाँ पे मेंशन है डिस्कस द फंक्शन, जैसे उसमें मेंशन नहीं रहेगा कि गिवन फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। और तीसरा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, हमको किसी का वैल्यू निकालना है और वो आपको बताना है कि उस वैल्यू का मान क्या है, वैल्यू क्या है, ठीक है ना। जहाँ पर गिवन रहेगा कि गिवन फंक्शन जो है वो आपस में कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरह से हमारा ये जो पार्ट हुआ वो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करोगे, बिकॉज ये जो वीडियो है स्पेशली फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल रहते हैं, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि दैट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ये मिल रहा है तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पर इम्प्लाई साइन दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो पार्ट हुआ वो कंप्लीट है। इसी तरह हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा दैट इज कैलकुलस में हम लोग को बहुत पार्ट पढ़ना होगा, लेकिन जो टॉपिक है लॉग डिफरेंशिएशन, वहाँ से क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का। तो डे बाय डे बहुत जल्द आप लोग का जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो हम कंप्लीट करेंगे, चाहे वो 10th के टर्म में हो या 12th के टर्म में हो। अभी आज का जो वीडियो था ये हमारा किसके लिए है, फॉर क्लास 12th ऑफ स्पेशली फॉर झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड, ठीक है बच्चों। तो इसी को लेकर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं। आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय करोगे, ठीक है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो और देन अपना जो PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको देखो। डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।